अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और ये छुट्टियों का जो सीज़न चल रहा है, जून जुलाई का, बच्चे घर पर हैं, उनको भी आप लोग इंजॉय करवा रहे होंगे। वैसे छुट्टियां हैं और हर माँ की कोशिश होती है कि बच्चों को किस तरीके से एक अच्छी एक्टिविटी में और अच्छी तरह से छुट्टियां उनकी गुजारी जाएं। अच्छा, कुछ माएँ ज़्यादा कंसर्न नहीं होती हैं, वो चाहती हैं कि छुट्टियां हैं तो कम से कम बच्चे अपनी मर्ज़ी से सोएं, अपनी मर्ज़ी से उठें, अपनी मर्ज़ी से टीवी देखें, फ़ोन पे लगें, दोस्तों से मिलें, जो मर्ज़ी आए करें। लेकिन कुछ माएँ वाकई में इतनी ज़्यादा छुट्टियों में भी कंसर्न होती हैं कि वो नहीं चाहती कि बच्चों का रूटीन भी ऊपर नीचे हो, यानी कि उसी टाइम पे वो उठेंगे, उसी टाइम पे वो सोएंगे, उसी टाइम पे वो होमवर्क और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्रिएटिविटीज़ करवा रही होती हैं। आज का जो हमारा शो है वो इसी तरह का है और हर माँ के लिए है जो बच्चों का अच्छा टाइम गुजारना चाहती हैं इन छुट्टियों में। हम आपको कुछ एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ भी बताएंगे जो आप भी अपने बच्चों के साथ मिलकर कर सकते हैं और थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को आप बढ़ा सकती हैं। आज हमने ख़ास अपने शो पे दावत दी है मोहम्मद तलहा फारूकी को। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेनर हैं, हमारे शो पे फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन आपने इनको हमारे प्रोमो में ज़रूर देख लिया होगा। आइए जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं तलहा साहब? माशाल्लाह, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत फिट हूँ, फिट भी है और कलर भी बहुत अच्छा पहना हुआ है। कलर भी बहुत अच्छा पहना है। नहीं करना पड़ता है। और पता है क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कोशिश करते हैं अपने आप को फिट रखें और बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं। आप अगर मेरे से पूछें ना तो मैं एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करती नहीं हूँ, ठीक है। योगा शोगा स्ट्रेचेस वगैरह कर लिए या कभी कभार वॉक कर लिया। एक्सरसाइज आप कह रही हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप नहीं करती? मैं नहीं करती हूँ, बल्कि बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि एक सर्टेन एज के बाद आपको वैसे भी मसल बिल्डिंग, देखिए लाइफ लॉन्जिविटी के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो है मसल। और मसल के लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अच्छा, ये जो मसल के लिए लोग कहते हैं ना कि मसल बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। इज़ दैट ट्रू कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से हमारे नाखून से लेके हमारे बाल तक जो चीज़ बनाती है वो है प्रोटीन। वो प्रोटीन है। सो इट्स एक्चुअली मसल कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, वाटर एंड प्रोटीन। सो इट्स 70-75% वाटर होता है हमारी बॉडी में और 25% प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन अपनी बॉडी के हिसाब से खाना और उसके इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा आप देखें ना, अगर हम नॉर्मल रूटीन में देखें तो हमारे पास प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं नहीं। जैसे ये ख़ासतौर पे पाकिस्तान में हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं, अंडे हैं, चिकन है, फ़िश है, रेड मीट बहुत कम यूज़ करने को कहते हैं क्योंकि उसमें वो ऑयली ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल का इशूज़ आपके आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास ले दे के 3 चीज़ें रह जाती हैं, अंडा, चिकन एंड दालें होती हैं। वो एक्चुअली अमाइनो, यस यू आर राइट, एक्चुअली इसमें अमाइनोज होते हैं लेकिन वो फुल प्रोटीन की सोर्स नहीं होती है। अच्छा। तो प्रोटीन जो होती है, एक प्रोटीन जो है वो तकरीबन 28 अमाइनोज से मिलके बनता है। तो वो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कुछ हमारी बॉडीज बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती, तो ये फिर और डेप्थ में जाता है। अच्छा, ठीक है। तो थिंग इज कि वो दालें प्रॉपर प्रोटीन आपको मुहैया नहीं कर सकती। हाँ, सही है, उस तरीके से। व्हाट अबाउट प्रोटीन शेक्स? क्या ये कोई सर्टेन एज के बाद या जैसे जो लोग बूढ़े हो रहे हैं उनको लेना चाहिए? नहीं, अब ये बूढ़ा जवान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली इट्स फूड साइंसेज। और होता क्या है, जैसे 24 ग्राम प्रोटीन, अब मैं आपको बोलूँ कि एक अंडे के अंदर 9 ग्राम प्रोटीन है। अब आप 3 बॉयल आप अंडे लाएंगे, बॉयल करेंगे, इंतजार करेंगे, छीलेंगे, खाएंगे, वो अच्छा वो एक टाइम पे आके आपको बेजायका भी लगेगा। अब सच्ची बात बताओ, हम लोग भी अगर 12-12 अंडे खाते हैं तो एक टाइम पे आके हमें ऐसे लगता है प्लास्टिक खा रहे हैं। अब वो फिर पानी से निकलना पड़ता है, वो वाला ठीक है, बिल्कुल। अब प्रोटीन शेक्स का ये होता है कि वो मुख्तलिफ जायकों में आता है। अच्छा। उसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी आ रहा है। और वो आपने एक स्कूप लिया, पानी में डाला, शेक किया और पी लिया। वो 24 ग्राम प्रोटीन जो आपने अंडों से लिया है वो आपने मिल गया, वो इजीली डाइजेस्टेबल और वो यहाँ तो हमारे यहाँ एक्चुअली मिथ बना दी है कि प्रोटीन और स्टेरॉइड्स को बहुत मिक्स कर दिया, इससे किडनी फेल हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जिनके ऑलरेडी किडनी के इश्यूज हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन, क्योंकि किडनी प्रोसेस करती है, तो वो सिर्फ प्रोटीन पे अप्लाई नहीं होता, फिर और बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है, जो कुछ भी तो उनका केस बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब अगर किसी को हार्ट का इशू है तो उसकी चेंजेस अलग होंगी, उसका फूड ग्रुप अलग होगा, उसकी रूटीन अलग होगी। इसी तरह अगर किडनी का किसी को प्रॉब्लम है तो प्रोटीन की जो इल्ज़ाम लगा दिया प्रोटीन पे, गलत इल्ज़ाम लगा दिया। और हमने
एक्चुअली आप कुछ लोग डरते भी है ना, ये डरते भी है, और हमने प्रोटीन को वैसे भी वो बहुत ओवर शैडो भी किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने मिथ्स बनाई हुई है। सही है। अच्छा, प्रोटीन जैसे ले भी लिया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो प्रोटीन डाइट भी कर रहे हैं, एक्सेसिव प्रोटीन भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई एक्सरसाइज या उसको कुछ तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया तो वो नुकसानदेह भी तो हो सकता है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू। उसकी वजह है कि वो हकीम लुकमान थे, वो कहते हैं कि उनसे किसी ने पूछा कि जहर क्या है, उन्होंने कहा किसी भी चीज़ की ज्यादती जहर है। बिल्कुल। अब आप बच्चों को ज़्यादा प्यार दें तो क्या होगा, ज्यादती है, बिगड़ जाएंगे ना। ऐसी बॉडी के साथ है, आप बॉडी को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखेंगे तो क्या होगा, बॉडी बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन की आदत बन जाएगी और इम्यूनिटी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें कि पहाड़ी इलाके के लोग जो हैं उनमें और हम में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलें सब छोड़ें, हमारे घर जो मेड आती है उनको देख लें। बिल्कुल फिट है, बिल्कुल बैठ के पोछा लगा रहे हैं, हम लोग नहीं लगा सकते। आप सोचें कि पहले आई एम फ्रॉम कोयटा एक्चुअली, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ा सहन था। ठीक है। मेरी अम्मी, मेरी बहन, वो पूरा फर्श धो रही हैं, इतना बड़ा, क्योंकि 200-250 गज का हमारा सिर्फ सहन होते थे। तो वो एक्टिविटीज़ जो थी वो इतनी इंगेजिंग थी और इतनी लाइवली थी, मट्टी के साथ इतनी जुड़ी हुई थी, क्योंकि इंसान का ताल्लुक मट्टी से, वो मट्टी ही हील तो करती है और एंड में मट्टी में जाना है। हम खुद मट्टी हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, एंड में मट्टी में जाना है। तो थिंग इज कि वही चीज़ जहाँ से हम आए हैं, हम उसी चीज़ से दूर हो गए, मीन्स नेचर से दूर हो गए। तो इंसान जैसे जैसे नेचर से दूर जाएगा वैसे वैसे उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू होंगी। आज हम बात भी इसी टॉपिक पे कर रहे हैं, बच्चों की तो बात कर ही रहे हैं क्योंकि समर वेकेशंस हैं, वो लोग घर पर हैं। लेकिन ये जर्नल ऑब्वियसली बात भी ज़रूरी है लोगों को बताना। एंड मदर्स के लिए भी ये ज़रूरी है, ये एक्टिविटीज़ जो लोग अब ये देखें, मैं तो मदर्स को कहता हूँ ये तो प्रोडक्शन हाउस है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ माओं में डाली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतनी बड़ी तख्लीक है, इतनी बड़ी तख्लीक है कि इंसान कभी भी नहीं समझ सकता उसको एंड तक। माओं ने अंबिया कराम को जन्म दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े समझिए कितनी बड़ी बात है ये, कि उन्होंने पूरी उम्मतों को चलाया। और फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। और घर के अंदर माँ का फिट होना ऐसे जैसे खानदान का फिट होना, और वो भी फिजिकली एंड मेंटली, दोनों मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से माओं का फिट होना बहुत ज़्यादा ये लाजिमुल मलजूम है। बल्कि मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखनी है तो माँ की मेंटल और फिजिकल हेल्थ, वही तो बच्चों को आगे जनरेशन चलाती हैं वो। और माँ, और सच्ची बात है कि देखिए, मैं भी ऑब्वियसली आपको बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी वाइफ बीमार हो जाती है ना, मेरे पे इतना बर्डन आ जाता है ना, और मुझे तब एहसास होता है और पता चलता है कि इसने क्या कुछ नहीं संभाला हुआ था। अच्छा, और अल्लाह ताला ने कुदरती ना वो इसको भारी नहीं समझती, उसको मुश्किल नहीं समझती। अल्लाह ताला ने बहुत फ्लो के साथ चल के काम करती है। मैं आपको बताता हूँ ये ब्रेन सेल्स के ऊपर। ये आप बताइएगा ब्रेक के बाद। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आज कुछ बच्चे भी हमारे साथ होंगे जो कि आपके बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि आपने भी समर्स में कैसे एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज करनी है। स्टे ट्यून्ड। आइए जी, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस के लिए, और ना सिर्फ बच्चों की बल्कि माओं की भी। तलहा साहब हमारे साथ हैं, फिटनेस हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेनर हैं। आप क्या बता रहे थे कि वो क्यों है कि माएँ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं सारी चीज़ें मैनेज। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन सेल्स। अल्लाह ताला ने, और मैं एक और बात बता दूँ आपको कि इंसान आखिरी वक्त तक अपने जिस्म को नहीं पहचान सकेगा। हम एक्सप्लोर ही करते रहेंगे बाय द टाइम। हम हमेशा, क्योंकि ये इतना बड़ा राज है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक अल्लाह ताला का एक प्रोजेक्ट था इंसान, तो वो हमें लॉन्च किया गया। अब हम अपने आप को एंड तक नहीं समझ सकते। ये बड़े रूहानी लग रहे हैं मुझे, बहुत ही स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये इट्स अ फैक्ट। अब मैं आपको बताऊं, मियां बीवी साथ सो रहे हो और अगर बच्चा रोता है तो शौहर सोता रहेगा, उसको ज्यादा अलार्मिंग अलर्ट नहीं लगेगा और ना ही फिक्र होगी उसको। जी। लेकिन अगर बाहर कोई खड़खड़ होती है ना, तो बेगम सोती रहेंगी और ये एकदम उठ जाएगा। नहीं, उसमें भी बेगम उठ जाएगी। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, ये वैसे साइंसेस कहती है कि मर्द जो है ना वो एकदम अलर्ट पे आ जाता है एकदम, और वो बाहर जाके देखेगा भी और ढूंढेगा भी, चीजों को भी एक्सप्लोर करेगा। माएँ इस चीज को नेग्लेक्ट कर लेंगे, लेकिन बच्चों को लेके बच्चा थोड़ा सा भी हिलेगा माँ के बैठ जाएंगे। एरियाज डिफाइन हुए हैं, शुरू से हमारे एक जीन्स में डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ है एक्चुअली। हाँ, नहीं वो बात तो है। अच्छा, एक्सरसाइजेस की जो हम बात कर रहे थे, एक्सरसाइजेस कितनी ज़रूरी है बचपन से, जो
ग्रोइंग चिल्ड्रन मैं आपको बताऊं, मैंने अब जैसे आपको बताया कि मैं एक पहाड़ी इलाके से आया हूँ। सही है। अब मैं वहाँ एक्सरसाइजेज, एक्चुअली मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में पढ़ता था, तो हम फुटबॉल बहुत खेलते थे क्वेटा के अंदर। उस साल में अब क्रिकेट का रुझान हुआ, पहले फुटबॉल का रुझान बहुत था। हमारे फ्री पीरियड होता था, हम फुटबॉल, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, थोड़ा सा लंच किया और फुटबॉल खेल रहे हैं, वापस आए कुरान पढ़ने जा रहे हैं, वो आधे घंटे का रास्ता है, वापस आए, फिर थोड़ा सा कुछ खाया, फिर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, आधे घंटे का रास्ता है, फिर वापस आए। और ये पैदल चल रहे हैं? जी, ये पैदल चल रहे हैं। फिर अब्बू मेरे एक्चुअली एमसीबी में थे वहाँ, अब्बू आए, हाथ पकड़ा, चलो। अब वो पूरे ही मार्केट, कोयटा छोटा सा शहर है, फारूकी साहब यहाँ, फारूकी साहब यहाँ, अब वो बैठ रहे हैं, थोड़ा सा कहवा पी लिया, बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं इस चीज़ को लेके। फिर हम कराची आए, और कराची को आज जिस तनाज़ुर में मैं देखता हूँ पास्ट और प्रेजेंट से, आपको इफ़ यू रिमेंबर कि हमारे हर गली मोहल्ले में 2-2 मैदान होते थे और बच्चे खेलते थे। हमारे घर की लाइटें जाती थी, पूरी गली भर जाती थी बच्चों अब तो आपको पता है ना। अब आप देखें जरा, अब क्या हाल है। अब ये हाल है, बस जी हाँ, फोन में बैठे हैं तो बच्चे साथ। अच्छा, सिर्फ बच्चों को नहीं, एक्चुअली बड़ों का भी यही हाल हो गया है। तो सबसे पहले अगर स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करना है ना, तो बड़ों को सबसे पहले स्क्रीन टाइम अपना डेमो देना पड़ेगा भाई। डेमो जरूरी है, बच्चे उससे लेते हैं, ये चीज़ लेते हैं और बिल्कुल लेते हैं। बच्चों के लिए तो इतना ज़रूरी आज के दौर में हो गया है कि अगर आप टॉफ़ी से लेके चिप्स से लेके हर चीज़ देखें तो वो इतनी बुरी तरह से बनाई जाती है, और उसका अब मैं खुल के नहीं बता सकता आपको कि आपको पता है कि ये बहुत डीप साइंसेस है और बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें होती हैं, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल नहीं, फिजिकल। तो मॉर्निंग में जो हम लोग बच्चों को जो ब्रेकफास्ट कराते हैं और उसके साथ फिर लंच देते हैं स्कूल्स के लिए ख़ास तौर पे, उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा माओ से कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर लें, कबाब बना के रख लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सैंडविचेस। हम मुझे याद है हम तो अंडा पराठा ले जाते थे स्कूल, और आज बच्चों को शर्म आती है, हम नहीं ले जा रहे। मैंने कहा था भाई पैकेट वाली चीजें, वो उनको थोड़ी सी इस तरह, तो वो फिर आप अपने बच्चों से एक्सरसाइज करवाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, करते हैं वो या नखरे करते हैं? नहीं, नखरे तो करते हैं थोड़े बहुत, तो नखरे तो कभी उनका मूड होता है, कभी नहीं होता। तो एक्सरसाइजेस के एक्चुअली फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। फिर अगर आज ये दिल नहीं कर रहा तो चलो फिर हम ये कर लेते हैं, चलो वॉक पे चले जाते हैं, चलो ये वाली, चलो फुटबॉल ले लेते हैं। किन किन चीज़ों में, किन किन एक्टिविटीज़ में एंगेज रखते हैं जिसमें उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है? सच्ची बात बताऊँ तो टाइम बहुत कम होता है मेरे पास भी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 3 दिन 2 दिन इस तरह की एक्टिविटी हो कि वो फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से जो है वो, अच्छा सिर्फ फुटबॉल नहीं, उस फुटबॉल से आप जो है वो वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज कोई भी मतलब स्पोर्ट्स है, इवन वो अब पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, वो बच्चे सब ऑब्वियसली। मेरी बेटी माशाल्लाह सबसे बड़ी जो है वो अभी 13 साल की है, फिर 9 साल की है, फिर 7.5 साल का बेटा है, फिर 3 साल की बेटी है, मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक बेटा। अच्छा, तो वो मुख्तलिफ गेम्स होते हैं, उसमें बेटियों का कंसर्न ज़्यादा रहता है ड्राइंग के अंदर, इन चीज़ों में। अच्छा, बोर्ड गेम्स वगैरह भी अच्छे होते हैं बच्चों के साथ, जैसे हम खेलें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि अगर समर वेकेशंस की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की कि वही रूटीन तो नहीं रखें, लेकिन रूटीन ज़रूर रखें। रूटीन उसकी वजह है, अगर आप रूटीन रखेंगे ना तो आपके पास एक फिक्स टाइम आ जाएगा कि यार ये स्क्रीन टाइम है। सही है। अगर आपने रूटीन नहीं रखी ना तो वो कभी भी, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारा स्क्रीन टाइम क्या है। तो वो एक फिक्स स्क्रीन टाइम रख लें, फिक्स बोर्ड गेम टाइम रख लें, फिक्स एक्टिविटी टाइम रख लें। अच्छा, फिर दूसरा, बच्चों से स्क्रीन टाइम छीनना या मोबाइल छीनना इज नॉट द कंसर्न। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, उसका ऑल्टरनेट क्या देना है ये कंसर्न होना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरी वही डोपामिन जो है हमारा, वो किस चीज पे जाके बच्चों का खुश होता है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे जो वर्स्ट चीज अब इस वक्त आई है ना, पिछले 3 सालों में, वो रील्स हैं। सॉरी टू से, सोशल मीडिया और उसकी वजह से बच्चों का डोपामिन इस उम्र के ऊपर इस लेवल पे हिट हो गया है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपने अब्बू के साथ नेशनल जियोग्राफिक की 1.5-2 घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, आराम से बैठ के। अब तो फोकस करना ही अब आप बताएं, बच्चों के जो कार्टून्स हैं उसके अंदर जो फ्रेम्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से उनके ब्रेन पे और आइज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारे टॉम एंड जेरी कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे, स्लो डिटेल, स्लो, आराम से, पोपाय द सेलर और बहुत सारे कार्टून्स होते थे। तो ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट करते हैं इनके ब्रेन को, ब्रेन के बाद फिर इनके गट को, गट सिस्टम को। मैं बताऊं, इंसान का गट सिस्टम उसके ब्रेन से खराब होता है। तो वो फिर ऑब्वियसली फिर उल्टी सीधी चीजें खाना, फिर और बहुत सारी, फिर लेजी रहना। तो आज अगर हम बच्चों को देखें तो उनके पोस्चर्स, मेंटल हेल्थ,
फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। और स्टार्टिंग में भाई सीधी बात ये कि माँ बाप को बहुत जोर लगाना पड़ता है। चलें जी, जोर लगाने के लिए तैयार हो जाइए। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ बच्चे हैं हमारे पास, वो भी आपको ज़रा एक्सरसाइज करके, अब आप हैं जी बिल्कुल गाइड करेंगे उनको अच्छे से और ट्रेन करेंगे। और जितने लोग देख रहे हैं, माएँ देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनको भी आप ट्रेन कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। आइए जी, वेलकम बैक। हमने टेबल शेबल हटा दिया, हमें जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिम ही जाकर एक्सरसाइज की नहीं, बिल्कुल बॉडी वेट ट्रेनिंग हो सकती है। और बच्चों को जिम थोड़ी ले जाएंगे। अब इतने सारे हमारे मेरे 4 बच्चे, मैं चारों को मैं बच्चों को पकड़ता रहूंगा। नखरे उनके हालात वो करें, इस टाइम नहीं, ये खाना है, वो करना है, अभी तो यह है कि घर के ऊपर ट्रेनिंग हो सकती है। एक छोटे से रूम पे, छोटी सी जगह पे बहुत अच्छी कोरियोग्राफी ट्रेनिंग की हो सकती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग आप, ये बेसिक्स अभी आप बताएंगे? बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग है, बिल्कुल ऐसी है कि बच्चे आराम से, बल्कि माएँ भी साथ साथ कर लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो भी कर सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चे मौजूद है। आइए, हर साइज के बच्चे मौजूद है हमारे पास। हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। आप तो बॉडी बिल्डर लग रहे हैं फुल। क्या आप ऐसे देखो ना, जरा लोगों को दिखाओ तो अपनी शक्लें। ये अभी उनसे पूछा था, ये दोनों अंडा पराठा खा के आए हैं। इधर आए, आगे आए। आपके दोस्त भी सब देखेंगे ना तो मोटिवेट होंगे। वाओ भाई, सबने एक्सरसाइज की। अरे जरा मैं माइक देती हूँ, ठहरे ठहरे, बात करते हैं ना जरा इनसे। हाँ जी, सबको क्या बता कर आए? मैं सबको बता के आया हूँ कि आज मैं जो ना लाइव टीवी पे आने वाला। अरे वाह, क्या बात है। और एक्सरसाइज करूंगा। हाँ, मैंने उनको बोला भाई मैं लाइव टीवी पे आऊंगा। वैसे एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। आप एक्सरसाइज नीचे सोसाइटी में जाता हूँ खेलने जाते हो? क्या खेल, आप क्या खेलते हो? बहुत सारा कुछ खेल लेते। क्या कौन से? क्रिकेट, फुटबॉल, सब कुछ। बहुत पसीना आता है? अच्छा, आप क्या खेलते हैं? बैट बॉल। हाँ, बैट बॉल। बैट बॉल। और आप करते हैं एक्सरसाइज या कुछ गेम्स वगैरह? मैं गेम्स तो नहीं खेलता, बस घर पे कुछ कर लेता हूँ, ऐसे बेसिक सा। नहीं, घर पे क्या PS4 खेल लेते हो? नहीं, बस फोन यूज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। और आज आपको ये एक्सरसाइज करवाते हैं हमारे ट्रेनर जो है। ठीक है, रेडी है? चलो, सब रेडी है? चलें, साथ वर्कआउट करते हैं। चलो आ जाओ। आप स्लाइडली यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। ये डायनामिक स्ट्रेचेस हैं, आस्ते आस्ते। मैं बैठ जाती हूँ। हैंड स्ट्रेट, इधर। अच्छा, आप भी ना उस तरफ देखें। ओके, ठीक है, सही। चलें, हियर वी गो। और फिर आस्ते आस्ते। ठीक है। अच्छा, आप दोनों साइड पर हो जाओ, आप सेंटर में आ जाएं ताकि दिखते रहें बच्चे भी सारे। आप भी इधर आ जाओ और आप उस साइड पर आ जाओ। ठीक है, सही। सही है, सब आ रहे हैं ना? हाँ, चलो, स्लो यस, क्लॉकवाइज, आराम से। थोड़ा म्यूजिक लगा दें, कोई म्यूजिक लगा दें जरा, बच्चों को मजा भी तो आए। ओके, रिवर्स, इसी को रिवर्स करेंगे। यस, है ना तरह, म्यूजिक बहुत जरूरी है ना, थोड़ी सी वो होती है, रिदम में रहेंगे। 6, 7, बाल नहीं बना भाई शाहरुख खान। 8, 9, 10, 5 मोर, 5, 4, इसी में नहीं थक जाना। 3, 2, चेंज। चलें, ट्विस्ट। चलो भाई, ट्विस्ट। हाँ, ये बहुत अच्छे। 20 सेकेंड्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 more, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब जाएंगे डाउन एंड अप, स्लो डाउन, स्लो अप, नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। डाउन अप, ठीक है, सही। डाउन अप, पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे जाओ। ठीक है, सही। कीप गोइंग। 5 more, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब साइड टू साइड। चलो भाई, साइड टू साइड। यस, बहुत अच्छे। कीप गोइंग। 20 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7। छोटू, टीवी में नहीं देखो अपने आप को, सामने देखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब हैंड्स के साथ टांगे भी। यस, हाँ, यस, ठीक है, सही है, सही। मजा आ रहा है? एंजॉयिंग। Keep going. 5 more. 1, 2, 3, 4 and change. एक करके 1, 1, 2, 2. Keep going. 20 seconds. Upper body straight. Keep breathing. 4, 5, 6. परफेक्ट है भाई, पीछे वाले फुल ट्रेंड है। 9, 10 more. 10, 9, 8, 7, 6. अब थोड़ा पीछे आ जाओ बच्चों। 4, 3.
2. Done. Okay. Now down and up. 1. हाँ, ये PT Up, वाला exhale, down, inhale. 2, 3, 4, 5. बहुत अच्छे. 6, जबरदस्त 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, फुल ऊपर आओ 6. पूरा ऊपर. 4, 3, 2. Done. ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओके बच्चों, चेंज. थोड़ा सा डाउन और अप. थोड़ा सा बैठेंगे और खड़े होंगे. 2 स्क्वाट्स. ओके, सही. अब करो. 3, 4, come on. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 more. 11, 12. और करेंगे जंप. Jump. Yeah, jump, this is the jump, best. Jump, 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 jump. Keep going. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Done. बहुत अच्छे. कौन Very थक good. गया पहले बताओ? किस किस की सांस फूली हुई है भाई? ओ भाई. उठक बैठक करके थक गए? थक गए? आप भी थक गया, मैं गए? थक गया. और आप भी थक गए? चलो, इधर आओ clap. जरा. इधर आओ जरा. हाँ जी, कितनी सांस फूली है? भाई बहुत फुली है बहुत। अभी दोबारा करना है ये सेशन? ऐसे टर्न हो जाए. हैं कितना थक गए? हाँ थोड़ा. अभी तो भाई आवाज ही नहीं निकल रही. प्यास तो नहीं लग रही हैं? दिखाओ दिल दिखाओ. ओह इतनी जोर जोर से धड़क रहा है. ओह फल्ला. आप कितना थक गए भाई? बहुत ज्यादा। बहुत पसीना तो आया नहीं किसी को. पसीना नहीं है, ऐसे चल रहा है। पसीना आएगा तो मैं समझूंगी कि थक गए. आपका कैसा रहा भाई? बस सही गया, मतलब सांस फूल रही है, हाँ. बाकी थका है। अब रोज कर सकते हो ये? हाँ कर लेते हैं। तो घर में कर लेना. याद है कुछ? हाँ याद तो है। बस सही है. आप लोग सब करोगे रिपीट कर लेना ये आराम से, है ना? और मम्मा को भी साथ करवाना. हाँ. मम्मा को भी साथ लेकर आना. बिल्कुल जी. हो गए जी. अभी डन. डन. कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनको हाँ, जरा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है ना? थोड़ी सी स्ट्रेचिंग. आए जरा, एंड कर रहे हैं हम भी. फिर ब्रेक पे जाएंगे. Okay. स्ट्रेच कर Here we लीजिए. go. इसी के साथ हम ब्रेक ले लें. ठीक है. चेंज. चलो ये तो मैं भी कर लेती हूँ. होल्ड एंड स्ट्रेच. होल्ड एंड स्ट्रेच. थोड़ी सी रिप्स एंड साइड्स. लोग मेरा मजाक ना उड़ाए. मैं नहीं कर रही. अदर साइड. मजा आ गया भाई. मुझे तो देख के ही मजा आ गया. अब जाएंगे नीचे एंड होल्ड 5 सेकंड. 5, 4, 3, 2. डन एंड क्लैप. वेल डन. थैंक यू सो मच thank you, बच्चों. thank you, बहुत बहुत बच्चों. शुक्रिया. Thank एंड you. थैंक यू सो मच. Thank you, आपका भी बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया. सेशन रहा. बहुत आई शुक्रिया. होप कि Thank जो जितने बच्चे और माएँ देखनी है वो जरूर ये एक्सरसाइजेस को याद रखेंगे. इट्स जस्ट नथिंग. Yes, it's But nothing. बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो बिल्कुल ऐसे, सकता है. बिल्कुल ऐसे. थैंक यू जी. Thank थैंक यू. एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर विल बी राइट बैक. आइए जी, वेलकम बैक. एक्सरसाइज हो गई. एक्सरसाइज के बाद लगती है भूख. तो आज किचन काउंटर पे मज़ेदार खाने बनाने के लिए आई हैं शेफ़ सोनिया, और इनके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ. ज़रा आइए इनसे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. बस अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत खुश लग रही हैं आप. क्या बात है? ऐसा क्या राज है? नहीं कोई भी राज नहीं है, बस मसाला चैनल पे आई हूँ, आपसे मुलाकात हुई तो बस खुशी की बात है ना. मुझे आज ही पता चला कि सोनिया जो है वो हमारे सफ़ा जो आती है हमारे शो पे कई बार आ चुकी हैं, और जिनके अंडे के हलवे की मैं इतनी तारीफ़ करती हूँ कि मैं ऑर्डर भी कर चुकी हूँ. मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा. ये उनकी अम्मी है. तो ये हमें किसी को भी नहीं पता है, और ये लोग जानबूझ के बताते भी किसी को नहीं है कि माँ भी शेफ़ है, बेटी भी शेफ़ है. क्योंकि कोई इधर उधर की बात होती है तो कोई इनसे कर देता है सफ़ा की, सफ़ा आपकी बात होती है तो कोई सफ़ा से कर देता है. लोगों को पता ही नहीं होता. लोगों को पता ही मैं तो बता दूंगी, बस मुझे तो पता चल गया. भाई बहुत ज़बरदस्त. वो जो बच्ची है आपकी सफ़ा, इतने अच्छे मीठे और वो सब बनाती है. हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा. एंड आई एम श्योर ये आप ही से सारा आगे उसके हाथों में हाँ भी आया बचपन है. से ही देखती हुई आ रही थी तो इसमें भी शौक बहुत ज़्यादा है. बहुत इसको ज़्यादा. तो आप क्या करती हैं?
मैं भी यही ऑर्डर पर काम करती यही हूँ। सारा कुछ। हाँ, और जो सफ़ा को जैसे ऑर्डर्स आते हैं वो एक ही पेज आप लोग रन कर रहे हैं साथ ही नहीं, में? अलग अलग हम लोगों का आपका है। कौन सा पेज है? मेरा किचन बाइट के नाम से इंस्टाग्राम पे। अच्छा, टोटल अलग है मतलब। जी वो बिल्कुल। अपना देख रही है, आप अपना देख रही हैं। और फेसबुक पे है मेरा हाँ। सोनिया क्लोजेट के नाम से। अच्छा तो मैं जैसे कपड़ों का भी करती हूँ, ज्वेलरी ठीक है। का भी करती हूँ। अच्छा, अच्छा, ऐसे, और अच्छा। खाने का भी करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आज क्या हम सीख रहे हैं आपसे सोनिया? आज मैं बना रही हूँ चिकन सीख मंदी, ठीक है, और ये इसके जैसे सारी चीजें हैं चिकन ठीक सीख है, सही मंदी है। की। इसे हम करेंगे सारा चॉपराइज, और ये इसकी सॉस बनेगी जैसे और मंदी चावल राइस और वो बनेगी। सब हाँ, होता है। मंदी राइस और अच्छा। सॉस बनेगी, सॉस के साथ जैसे कि अच्छा। हम चावल सर्व ठीक है, करेंगे इसके चले साथ। सही है। तो हम कैसे किससे शुरुआत कर रहे हैं? इससे हम सबसे पहले इससे करेंगे। जैसे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, चिकन बोनलेस। हाँ, फिर ये मैंने चीज़ ली है, ये कौन सी चीज़ ये है? चेटर चीज़ है। ठीक है, ठीक है, और सही ये धनिया है, ये प्याज है, हरी मिर्च है, ये ओरिगानो है, नमक है, चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक और गरम मसाला। ठीक है। इन सबको हम हाँ। मिक्स करेंगे, चॉपराइज करेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाए चॉप करके रख लेते हैं, क्योंकि सीख कबाब मंदी है। आप भी मिठाइयों में है या मतलब? जी जी, अच्छा, बिल्कुल। मैं सारी मेमनी मिठाइयाँ बनाती हूँ, सारी, जैसे हाँ। गुड़ पापड़ी हो गई, हाँ, फिर ये अंडे का मेसूब हो गया, हाँ। उड़द हो गए, मलीदे के लड्डू हो गए, ये सब मैं बनाती मैंने हूँ, उसको सारी बोला था चीज़ें। सफ़ा बनाने का, मैं ज़रूर दूसरे मिठाई भी ना ऑर्डर करूँगी, ज़रा टेस्ट करूँगी। आई होप कि मैंने एक शो पे तो इतना ज़्यादा लोगों को बोला, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑर्डर किया होगा और एग्री किया होगा कि वाकई में बहुत मज़ेदार मिठाइयाँ बना रही है। जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ये साथ साथ हमें बता दें आपने क्या क्या डाला है? चिकन, ये मैंने चिकन डाला है, प्याज डाली है, धनिया डाला है और हरी मिर्च डाली है। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये चीज़ भी डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा सा टेक्सचर और सॉफ्ट का बनती है ना, अच्छा इसलिए इसको भी मैं डाल रही हूँ। ठीक है, 1 चम्मच। हाँ मुझे- ये और ये कम ज़्यादा हम कर सकते हैं हमारे टेस्ट के हिसाब से, कि भाई अगर किसी के घर में कम मिर्चें खाई जाती हैं तो कम भी यूज़ अपने करें, हिसाब से, अपने सही है। हिसाब से भी कर सकते हैं। ये नमक चला गया, ठीक है, चीज़ में भी नमक होता है इसलिए हम थोड़ा कम नमक डालेंगे। सही है। ये ओरिगानो आ गया, ओरिगानो तो सारा ही जाएगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा ना मुख्तलिफ फ्लेवर आएगा। हाँ, इससे चेंज टिपिकल फ्लेवर नहीं जी है। बिल्कुल। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये हमारा गरम मसाला। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम चॉपराइज करेंगे। ये और फिर अच्छा, इसके इसमें हम कोई सीख डबल रोटी बनाएंगे। वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, आप कुछ डाल भी रहे नहीं हैं? जाएगा। ठीक है, चीज़ डाली है वो बाइंडिंग के लिए, वो भी एक अच्छा, हाँ, बस बारीक पीस किया। काफ़ी है। इसमें निकाल लेते हैं। नहीं, हाँ, चलो जी, ये भी पिस गया सारी चीज़ें डाल के। एक वो चम्मच चमचा? बना सकते हैं। अच्छा, इसको सीख कबाब की शक्ल में? हाँ, इसको सीख कबाब की हम शक्ल देके इसको सेलो फ्राई करेंगे फ्राई पैन में। तो इसको थोड़ी देर हमने थोड़ी सी देर इसको रेस्ट देते हैं ठीक जब है, तक हम सॉस बना देंगे इसका। चलो सही, ठीक है, फिर एंड में हम चावल डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, सॉस अलग सर्व की जाएगी और फिर अच्छा, दावतों पे इस तरह के खाने भी ना हाँ, और जैसे बच्चे शौक से खाते हैं, अगर हम बच्चों को देते हैं, बच्चे सीख और ऐसी चीज़ें थोड़ा सा एनिमेशन थोड़ी सी अपनी तरफ से करके देते हैं तो थोड़ा चेंज हो बच्चे जाता है। खा चिकन फिले लेते हैं। टिक्का तो सब बना ही रहे बच्चों हैं। को पसंद होता है इसलिए इसको थोड़ी देर रेस्ट दे इसको थोड़ी देर रेस्ट दे हाँ, देते हैं। यहीं रखें। यहीं पर रखें। अच्छा, सॉस के लिए क्या है? अब ये सॉस के लिए हम ब्लेंडर में सब कुछ ये डाल के एक साथ सॉस बना देंगे। अच्छा, इसके लिए ब्लेंडर चाहिए हाँ, आपको? इसके लिए ब्लेंडर। और राइस के लिए क्या चाहिए? राइस अगर के हम लिए राइस- पतीला चाहिए। तो राइस स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ये राइस सही रहेगा? सॉस बनेगी ना, इसके बाद राइस बनेंगे, इसलिए अच्छा। कि हम राइस के अंदर सॉस को डालेंगे। अच्छा, चढ़ा भी नहीं सकते? कोई प्याज व्याज ब्राउन करनी है? कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं, सिंपल सॉस में राइस डालना है। हाँ, बहुत ही अच्छे से बनते हैं। ओके, राइस किस में बनाएंगी आप? बस पतीले में बना लेते हैं, उस वाले में। ये वाले में? हाँ, ये
रख लें। बस इसमें हम राइस बना लेंगे। ये सॉस बना के थोड़ी सी सॉस हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी हम सर्व करेंगे। अच्छा सही है। तो और उसी में ही बॉईल करेंगे हम राइस को, मतलब जैसे दम पर उसी होता में है। ही दम ठीक है ठीक है। चलें एक काम करते हैं, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सॉस के लिए ब्लेंडर रख के, और फिर दूसरी रेसिपी क्या बना रही है? ये दूसरी में आज फ्रेश कोकोनट पेटीज बना रही हूँ। ओहो, ये भी कोई डिफरेंट सी चीज लग रही है। बिल्कुल डिफरेंट है कि आपको ये नमकीन भी है, तीखी भी है, अच्छा। और मीठी भी है। ऐसा ना हो इसके भी ऑर्डर्स देने शुरू हो जाऊं जैसे अंडे के हलवे के दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन सीख मंदी। अज्जा चिकन सीख के लिए चिकन बोनलेस आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, ताज़ा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, चेडर चीज़ ग्रेटेड 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, प्याज छोटी 1 अदद। मंदी राइस के लिए भीगे चावल आधा किलो, कुकिंग ऑयल आधा कप, तैयार सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जायका। ग्रीन सॉस के लिए शिमला मिर्च दरमियानी 1 अदद, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, ताज़ा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। ये ज़रा देख लीजिए, हमने उसको मिन्स तो कर लिया था। सीख कैसे आपने बनाना है कबाब की शेप? थोड़ा सा आपने ऑयल लगाया, हाँ, थोड़ा सा हाथ पे ऑयल ग्रीस करके और स्टिक फिर ऐसे करके स्टिक करके, ताकि अंदर से पक जाए, इसलिए इसके अंदर होल डालना है। ठीक है, बस ऐसे हमने ये बना दिया सारी। ठीक है, और साथ ही हम इसको शैलो फ्राई शैलो फ्राई करेंगे हम। ठीक, इसके साथ मैं ऑयल डाल देती हूँ। देखिए कितना, एक तो मुझे ये तेल की बोतल नहीं समझ में आती है। सब इसमें जब खाने पकाने की चीज़ें इजी एक्सेस ना हो ना, बस थोड़ा डालें ताकि बस ये सेलो फ्राई, बस और अब आ जाए जी। अब इसका चूल्हा ऑन करते हैं। हाँ, हम इसको फ्राई कर लें। चलिए चूल्हा भी ऑन हो गया, ये शैलो फ्राई होते हैं और साथ में आप चटनी भी इसकी तैयार। बस ये हीट होता है जब। अच्छा, इतने नाजुक हैं बिल्कुल कबाब ना, जैसे कि अब पकड़ेंगे तो टूट ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा नहीं। ये देखिए, हम सॉस भी बना रहे हैं साथ साथ, तो मैं इसमें डाल देती हूँ जब तक फिर ब्लेंड करेंगे। ये शिमला मिर्च है, इसको क्यूब्स में हमने काट लिया है। ये इसी मंदी राइस के साथ जो सर्व होंगे। और ये लहसुन है, ये हरा धनिया, ये हरी मिर्ची। सही है, जोर से बोल सकती हैं आप। ये ओरिगानो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 चम्मच दे मुझे, तो मैं पेपरिका डाल दूँ। ये पेपरिका पाउडर है। ठीक है, पेपरिका पाउडर। ठीक है, ये नमक। नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे इसका अच्छा सा कलर देने के लिए। ठीक है, येलो। ठीक है, जो जर्दे का। हाँ, जर्दे का जो रंग। ठीक है। और ये है हमारे पास सिरका। अच्छा, ठीक है, सिरके की भी हम 2-3 चम्मच। डिफरेंट सी चटनी है। हाँ, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया और बाकी ये पेपरिका, नमक, फूड कलर। बस अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे। पानी चाहिए थोड़ा। हाँ, अब जब तक ये हमारा ऑयल हो गया तो हम इसमें यहाँ पर कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। मुझे सोनिया बताएगा कितना पानी डालूं? बस थोड़ा डालें हो, बस है। ठीक है, मैं ब्लेंड कर दूं? हाँ। परफेक्ट, हो गया बस। इसको थोड़ा सा चूल्हा स्लो कर दें। और इसका चम्मच ये रहेगा। इसको भी डाल ही देना 2 को। हाँ, ये 2 भी डाल देना, इकट्ठे हो जाएंगे। अब रहते हैं इसका राइस। और हल्का करना। हाँ, और हल्का कर तेल। और हल्का कर दिया था, ये भी डाल देना है। हाँ, इसे नहीं डालते हैं।
हाँ तेज था ना तो थोड़ा सा। तभी तो पलटा नहीं। नहीं आप लोग शेफ सोनिया का पेज एक बार फिर नोट कर लीजिए। आप लोगों ने कुछ ऑर्डर देना है। आपके वैसे ऑर्डर्स कितने क्या क्या आते हैं? किस मेरे तरीके ऑर्डर के? ज़्यादा देसी चीज़ों के आते हैं। मैं ज़्यादातर देसी चीज़ें ज़्यादा बनाती अच्छा, हूँ। क्या कोई जैसे? देसी मिठाइयाँ हैं, देसी फूड है, मेमनी फूड है। अच्छा। मैं सारा वही बनाती हूँ। आप बता दें पेज का लोगों मेरा को एक है इंस्टा पे मेरा किचन बाइट के नाम से ठीक है है। और एफबी पे मेरा सोनिया क्लोजिट के नाम से है। बार। सोनिया क्लोजर, ठीक है, सही है, ये देखें, ये हमने इसको एक साइड करके है। फिर टर्न कर लिया हमने। सही है। अब सोनिया मेरे ख्याल से हम राइस भी शुरू कर देते हैं। हम राइस भी शुरू कर देते हैं। बस अब ये स्लो चूल्हा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ये सारी चटनी आधी सर्व के लिए और आधी आपने चावलों में डाल दी। हाफ हाफ। हाँ थोड़ी सी बस अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। बस 1-2 टेबल स्पून जितना। बस अब चावल के लिए पानी दे देंगे। यही वाला है ना? पानी फेंकना है? हाँ नहीं बस इसी में से डाल देते। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऑयल में चटनी। हाँ ये चटनी हमने डायरेक्ट डाल दी। ठीक है, थोड़ा आधी सा हमने पानी निकाल इसमें ली डाल है। के आधी, ताकि ज़ाया भी ना हो। हाँ बिल्कुल। ये तो ख़ास लोग नोट करते हैं हमारे यहाँ शो पे, जो लोग आ रहे हैं कौन कितना ज़ाया कर रहा है। फिर लोग बातें बनाते हैं, ये देखो कैसी हैं उन्होंने इतना ज़ाया। भाई देख ले, क्लीन कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा हमने। कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। बस अब ये थोड़ा सा पानी हो जाए तो हम इसको बस उसका कलर आ जाए। ये वाले का? हाँ इनको निकाल दूँ जिनका आ गया? ये भी थोड़ा सा और हो थोड़ा जाए। सा और हो जाए। अच्छा इसके ऊपर इसका ढक्कन हाँ ये रहा, बंद कर दें। ये रहा। हाँ अच्छा सिर्फ ऑयल डाल के आपने बस चटनी डाल दी हाँ बस पानी के साथ? बस अब पानी से थोड़ा हाँ। सा हो जाए तो हम चावल और नमक डाल देंगे। ओह, अच्छा बस दैट्स इट। और फिर इसी में ही पकेगा। ठीक है, बहुत सिंपल हाँ। और बहुत जल्दी ब्रेक तो बनने नहीं वाली है? चीज़ है। हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर लें? बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। हाँ हाँ, दूसरी रेसिपी का प्रोसीजर क्या है अगर हम स्टार्ट कर लें, क्योंकि ब्रेक भी आ रही है? बस दूसरी रेसिपी का तो बस ये हमारे पास ये आलू हमारे बॉईल किए हुए हैं, स्ट्रेट किए हुए। फिर इसके बाद इसकी हम पहले इसका हम पूरा बनाएंगे बैटर, जिसमें हम चावल का आटा डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे। तो ये सारी और मिक्सिंग कर लेते हैं, मिक्सिंग करते हैं। हम दिखा देते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। मिक्सिंग कर लेते हैं सामने आके, फिर ब्रेक ले लें। ये ले, चलो जी, चावल भी आपने देख लिए कैसे बन रहे हैं, सिर्फ उसी चटनी में। अच्छा एक चम्मच और मुझे दीजिए। हाँ, चमचे बहुत है। अच्छा इसके अंदर हम ये चावल का आटा डालेंगे। ठीक है, ये मैश पोटैटोज हैं बॉइल्ड। ये चीनी ये चीनी है। अच्छा ये जो डिश बना रही हैं ये मीठी भी है नमकीन भी है? हाँ ठीक है। अच्छा ये चावल का आटा है। ये 2 चम्मच हमने चावल का आटा इसमें डाला है। आपकी चॉइस है, अगर आप चावल का आटा ना डालना चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। ठीक है, सही है। हम जो चावल मर्जी का आटा ही है, हम डालेंगे। चावल का आटा डालते हैं। अच्छा ये ब्रेड क्रम्स है। ठीक है। ठीक है, ब्रेड क्रम्स डालने से ये सारा आलू का जो पानी है वो पूरा आलू का पानी सोख कर लेगा, अच्छा ताकि वो नरम नहीं हो। ठीक है, सही है। ये 2 चम्मच हमने ब्रेड क्रम्स डाल दिए। अब हमने ये काली मिर्च डाल दी। कबाब हमारी जो देखते नहीं कबाब नहीं चल रहा, बहुत हल्का मैंने कर दिया। आप वो इंग्रेडिएंट्स बताइएगा क्या क्या है। और ये हमने इसमें नमक डाल दिया। नमक और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च। ठीक है, नमक, काली मिर्च, चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स। हाँ बस इसकी फिर मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, और इसकी स्टफिंग के लिए बस इसके अंदर स्टफिंग खोपरा है। हाँ ठीक। खोपरा और ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। चलिए सही है। तो हम जब तक इसको अच्छे से मिक्स करते मिक्स हैं, चावलों को भी इसमें डालते हैं, दम देते हैं। जो कबाब भी हो जाएंगे इनको अलग निकालते हैं। बाकी का क्या प्रोसीजर है एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेश कोकोनट पैटीज अज्जा पोटैटो मिक्सचर के लिए आलू उबले मैश्ड आधा किलो, राइस फ्लावर 3 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा। कोकोनट स्टफ के लिए
ताज़ा खोपरा पिसा आधा कप, बादाम बारीक कटे 1 खाने का चमचा, पिस्ते बारीक कटे 1 खाने का चमचा, काजू बारीक कटे 1 खाने का चमचा, किशमिश 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 1 से 2 अदद, ताज़ा हरा धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। कम बैक। ये फ्रेश कोकोनट पैटीज हैं क्या? अभी हम आपको बता रहे हैं। चावल जो थे मंदी के वो हमने चढ़ा दिए, सिंपल ऑयल लेके आपने वो सॉस डाल दिया था और चावल दम पर है। कबाब हमने उसके फ्राई करके रख दिए हैं, अब सिर्फ सर्विंग है। आ जाते हैं ये कोकोनट पैटीज पे। ये फ्रेश कोकोनट हमने फ्रेश कोकोनट लेके उसको कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सारी चीजें डालेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा काजू है, काजू को भी हमने छोटे छोटे से कट करके हमने डाल दिए। सही है। ये 2 चम्मच हमारा काजू चला गया। पिस्ता, ये पिस्ता, सब ड्राई फ्रूट वगैरह। हाँ ठीक है। ये बादाम सब डाल ही देते हैं, सही सारा। हाँ सारा ही डाल क्या हुआ तो है मेजर में, जितना मावा उतना मावा। और ये किशमिश, किशमिश को भी हमने छोटा छोटा कट किया है। किशमिश अच्छा ये पाउडर शुगर है, ठीक है। चीनी पीसी हुई, ठीक है। पाउडर शुगर, पाउडर शुगर क्यूट है सोनिया आप। अच्छा, और ये हरी मिर्चें, शुगर के साथ हरी मिर्चें, और इतना सारे ड्राई फ्रूट के साथ हरी मिर्चें। इसका फ्लेवर अच्छा आता है इसके अंदर। पता नहीं दिल बेचारा डालने का, लेकिन कोई बात नहीं। हरा धनिया तो ठीक है, लेकिन ड्राई फ्रूट कोकोनट के साथ हरी मिर्चें, ये आप टेस्ट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। करना ही पड़ेगा। अच्छा, और इन सबको हम हाँ, मिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये असल में फिलिंग है। और जो आपने आलूओं को मैश करके जो चीज़ें डाली थी, वो चावल का आटा था उसमें, और उसमें नमक, काली मिर्च था, और ब्रेड क्रम्स था। और ब्रेड क्रम्स थे। और दोनों का मिक्स एंड मैच है ना, नमकीन और वो सारा कुछ। और ये होंगे डीप फ्राई। इसको थोड़ी देर रखना होता है या नहीं? बस इसको ये बाइंडिंग करके इसको बस एक साथ इसकी गोलियां बना लेंगे हम। ओके ओके। और कभी जैसे हमें लगे कि ड्राई ज्यादा अच्छा, ये ड्राई ज्यादा है, अगर जैसे कि ये एसी और चल रहा होता है तो जैसे ड्राई हो जाता है ना कोकोनट, तो अब इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम चावल का आटा भी डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी हम डाल सकते हैं। सही है, डालना है। आपको जरूरत तो नहीं है अभी कुछ डालने की? इसमें इसलिए कि देखो ड्राई है पूरा। हाँ, इसी काम चल जाएगा या मंगवाऊं? नहीं, चावल का आटा मंगवा दे। अच्छा, चावल का आटा मंगवा दें जब तक ये होता है। एक काम करते हैं ना, हम लोग अगली रेसिपी पर आ जाते हैं, फिर इसकी जो आपकी ठीक है शेप वेप देंगी वो फिर हम सामने दिखा देंगे। आ जाते हैं, ये जो अगली रेसिपी है ना, ये भी बड़ी डिफरेंट सी है। ये क्या है? पान? ये पान कूलर है। पान कूलर, ये क्या है? क्या पान कूलर? ये पान ड्रिंक है। पान ड्रिंक है? हाँ, गर्मियों में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, गर्मी बहुत, आजकल तो वैसे ही गर्मी बहुत है, तो गर्मियों में बच्चों को स्कूल से आते हैं या आजकल छुट्टियां हैं, ठीक है, तो बच्चों को दोपहर में देने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसमें ये हमने पान लिए हैं, ये सादे से पान है जो हम पान खाते हैं। ये ब्लेंड करना है, हमने कुछ करना है। ये ले लो टिश्यू आप। अच्छा, और ये हमने सौंफ और इलायची को भिगो के रखा हुआ है। ये देखें जी, ये सिंपल पानी, जी सिंपल पानी में हमने सौंफ और इलायची को भीग के रखा है। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छी सी जैसे सौंफ फूल भी गई है और इलायची भी। कितनी देर तक भिगो के रखें? बस 1-8 घंटा। अच्छा, खुशबू भी इसकी बड़ी अच्छी है। कितनी सौंफ लिया है इसमें? 2 चम्मच। 2 चम्मच और थोड़ी इलायची और 2-4 इलायचियां हैं, बस 3-4। काफी हेल्दी भी है। ठीक है, और काफी हेल्दी है, जैसे सौंफ तो वैसे भी ठंडी है बिल्कुल, और आंखों के लिए और इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और ये क्या चीज है? और ये गुलकंद है। ये तो पान वाले से मिल जाएगा। नहीं, पान वाले से क्यों मिलेगा, हम खुद घर में बना लेंगे। ये कैसे बनाया आपने? ये फूल की पत्तियों से। ओह, चीनी डाल के? हाँ। अच्छा, ये फूल की पत्तियां और चीनी। फूल की पत्तियां और चीनी डालकर चूल्हे पे आप फूल की पत्तियां अच्छे से धो लो। हाँ। धोकर इसको पतीली के अंदर डालो और चीनी डाल दो और हल्की आंच पे रख दो, खुद ही बन जाएगा। अच्छा, बस सही है। बहुत अच्छा सा। बाजार से क्यों लेना है? बाजार से तो केमिकल मिला हुआ होता है और खुशबू और पता नहीं क्या क्या है। ये देखिए घर का बना हुआ है, कितना जबरदस्त। इसी तरह कुछ और भी डाला है इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ चीनी और गुलाब है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखो इसको टेस्ट करो। नहीं, पान में साथ ही खाऊंगी। ठीक है, हाँ, बस ये हो गया। अब इसके अंदर हम ठीक है डाल देंगे इसको, साथ साथ हम ब्लेंड कर लेते हैं। हाँ। ये कहाँ से सीखी आपने सुनी रेसिपी? ये मैं बनाती रहती हूँ, बस मुझे शौक है तो सारी चीजें, और मुझे वैसे भी कोई नई चीजें बनाने का ज्यादा शौक है। नहीं, डिफरेंस कि जो
इसको पान को हमने रफली ऐसे चॉप कर लिया हाथ से। अगर आपको कैंची वगैरह से काटना है तो कैंची से भी आप काट सकते हैं। जैसे मर्जी। इसमें कोई कुकिंग वगैरह है? हाँ, इसकी हम चाशनी बनाएंगे ना। चाशनी चीनी के साथ? जी। मैं चढ़ा दूँ? नहीं, पानी और चीनी? हाँ, बस आप ये पानी और चीनी चढ़ा दें तो बस इसको हम कितना पानी लूँ? ये देख, एक कप। हाँ, थोड़ा और डालें। ओके, बस ये चीनी बस काफ़ी है। मैंने कहा टाइम है तो ये भी चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने सौंफ भी डाल दी इसके अंदर। हाँ और जी। हमने ये पान के भी पत्ते? डाल दिया और ये गुलकंद भी चला गया। आपने सौंफ और इलायची का पानी भी साथ डाल दिया? जी, साथ में पानी सब भी वो डाल डाल दिया, दिया, सब कुछ डाल दिया। गुलकंद अब भी मुझे डाल पानी दिया। दे दो। हाँ, ताकि ये हम साथ साथ बताते रहें। हाँ, और चाशनी हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं। पान, गुलकंद और सौंफ इलायची का पानी। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये हमारी चाशनी बन जाती है तो हम इसके अंदर छान कर इसको डाल देते हैं। थोड़ा इस शरबत को छान कर हम इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ा सा इसके साथ भी पक जाएगा। ठीक है, बस सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा कोकोनट समोसे पे। अब सही है? काम चल जाएगा? बाइंडिंग के लिए है, चावल का आटा है। बस सही है इसे। एक हम दिखा देते हैं ना लोगों को कि कैसे इसकी आप शेप दे रही हैं। अब वो शेप तो खैर हमारे ऊपर है, कुछ भी हाँ, कुछ भी चांद देना है। समोसा बना दें या कुछ भी कर दें। एक दिखा दें आलू के साथ। आलू के साथ? हाँ, ये तो हम ब्रेक में भी कर लेंगे ना। हाँ, ये चखना पड़ेगा। इतने हम मावे मेवे डालें। मेवे के साथ मावे या मेवे? मेवे ना। मेवा के साथ हमने हरी मिर्चें डाली हैं और वो भी छोटी वाली है, तेज वाली, ये नहीं कि बड़ी वाली अच्छा, सिंपल आपने इसको बस ऐसे करके ऐसे पेटिस जैसी शक्ल दे देंगे और यही हम डीप फ्राई करेंगे। और इसी को हम फ्राई करेंगे। मैं आपको प्लेट देती हूँ, हम 2-4 प्लेट में करके फिर इकट्ठा फ्राई कर लेंगे। भाई, आज की तीनों रेसिपीज़ सोनिया ने जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ चुन के आप लेकर आए, बहुत डिफरेंट। हाँ, ये डिफरेंट। हाँ। चावल हो गए, बंद कर दो। हो गए चावल। हाँ, सही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है मसाले की। हाँ जी, हमारा क्या क्या रेडी है, हम रिकैप ब्रेक पे ले सकते हैं। अच्छा, ये देख लें, भूल गया। नहीं, अभी चाशनी बनी नहीं। अभी नहीं, और उसको पकाना है ना। थोड़ा सा तेज चूल्हा कर लें तो जल्दी बन जाएगा। सही है जी। अब ये पकेगा कितनी देर तक? थोड़ी देर। हमको ज्यादा तो स्टोर तो नहीं करना। हाँ, ना, बस अगर फिर ये हमें ready स्टोर है। करना हो हाँ। तो फिर हम इसे 2 तार की चाशनी अच्छा। बना के फिर इसे हम स्टोर कर सकते हैं। वो कॉन्सेंट्रेटेड हाँ, वो बना बिल्कुल। आप स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं ताकि आप कोई मेहमान आया, आपको दोपहर में पीना है तो आप और थोड़ा सा निकाला और डाइल्यूट करके और जी बिल्कुल आइस डाली ग्लास में और ये चाशनी डाल दी। पान कूलर भी रेडी है जी हमारा ऑलमोस्ट। यहाँ चले हम अपना रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। जब तक आप ये तैयार कर रही हैं, इसको हम डीप फ्राई करके निकालेंगे और चाशनी भी रेडी हो जाएगी। मंदी भी डिश आउट करते हैं। बाकी का अगर कुछ और ऐड करना है वो हम सामने दिखा देंगे रिकैप के बाद। तो देखते रहिए हमारा शो। विल बी राइट बैक। चिकन सीख मंदी। अज्जा चिकन सीख के लिए चिकन बोनलेस आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, ताज़ा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, चेडर चीज़ ग्रेटेड 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, प्याज छोटी 1 अदद। मंदी राइस के लिए भीगे चावल आधा किलो, कुकिंग ऑयल आधा कप, तैयार सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जायका। ग्रीन सॉस के लिए शिमला मिर्च दरमियानी 1 अदद, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, ताज़ा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
सॉस के लिए ब्लेंडर में शिमला मिर्च, लहसुन, ओरिगानो, सिरका, हरी मिर्च, नमक और ताज़ा धनिया शामिल करके स्मूथ होने तक ब्लेंड करें और एक तरफ रख दें। चिकन सीख के लिए फूड प्रोसेसर में बोनलेस चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, ओरिगानो, ताज़ा धनिया, हरी मिर्च, चेडर चीज़, गरम मसाला और प्याज डालकर इतना ब्लेंड करें कि स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब इसे सीख पर शेप दें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके सीखों को गोल्डन ब्राउन और मुकम्मल पकने तक शैलो फ्राई करें। मंदी के चावलों के लिए एक बर्तन में तेल गरम करके तैयार सॉस 2 से 3 खाने के चमचे डालें और 1 मिनट भूनें। अब चावल की मिकदार के मुताबिक पानी डालें और नमक मिलाकर उबालें। फिर भीगे चावल डालकर अच्छी तरह दम दें। सर्विंग के लिए मंदी चावलों को सर्विंग डिश में अरेंज करें। चिकन सीख को ऊपर रखें और बाकी सॉस डालकर ताज़ा सैलेड के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। फ्रेश कोकोनट पैटीज, अज्जा, पोटैटो मिक्सचर के लिए आलू उबले मैश्ड आधा किलो, राइस फ्लावर 3 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा। कोकोनट स्टफ के लिए ताज़ा खोपरा पिसा आधा कप, बादाम बारीक कटे 1 खाने का चमचा, पिस्ते बारीक कटे 1 खाने का चमचा, काजू बारीक कटे 1 खाने का चमचा, किशमिश 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 1 से 2 अदद, ताज़ा हरा धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। तेल तलने के लिए तरकीब: आलू के मिक्सचर के लिए आलू उबालें और छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें। फिर राइस फ्लावर, ब्रेड क्रम्स, नमक और काले मिर्च डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। स्टफिंग के लिए एक बोल में ताज़ा नारियल, बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश, हरी मिर्च, धनिया और चीनी डालकर मिक्स करें और छोटी बॉल्स तैयार कर लें। पैटीज के लिए आलू के मिक्सचर के एक हिस्से को हथेली पर चपटा करें। एक तैयार शुदा कोकोनट बॉल को दरमियान में रखकर किनारों को सील करें और गोल या ओवल कटलेट की शेप दें। फ्राइंग के लिए एक पैन में तेल गरम करके पैटीज को दरमियानी आंच पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। फिर हरी चटनी और लाल चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। पान कूलर, अज्जा, पान की सिरप के लिए ताज़ा पान के पत्ते 6 से 7 अदद, भीगी सौंफ 2 खाने के चमचे, सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद, गुलकंद 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। सर्विंग के लिए भीगा हुआ तुख मलंगा 1 खाने का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, पान के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: पान सिरप तैयार करने के लिए सौंफ और इलायची को 20 से 30 मिनट भिगोएं। फिर भीगी हुई सौंफ, इलायची और पान के पत्तों को ब्लेंडर में डाल के स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। अब गुलकंद डालकर दोबारा ब्लेंड करें। फिर मिक्सचर को सॉस पैन में डालें और चीनी शामिल करके दरमियानी आंच पर पकाएं, मुसलसल मिलाते रहें। अब नींबू का रस डालकर इतना पकाएं जब तक कि मिक्सचर का शरबत तैयार हो जाए। अब इसे ठंडा कर लें। ड्रिंक तैयार करने के लिए भीगा हुआ तुख मलंगा सर्विंग ग्लास में डालें। अब तैयार शुदा पान के शरबत के 2 से 3 खाने के चमचे शामिल करें और ठंडे पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर ताज़ा पान के पत्तों से गार्निश करके सर्व कर दें। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी थी आज की। एक तो ये पान कूलर, अच्छा इसको आपने चाशनी के साथ वो जो हमने ब्लेंड किया था मिक्स करके उसको हमने पका लिया था। पका लिया, फिर एंड में हमने लेमन जूस डाल दिया। एक नींबू आपने निचोड़ के डाल दिया ताकि इसके अंदर क्रिस्टल, अगर हमें स्टोर भी करना है तो उसके अंदर क्रिस्टल ना आए। सही है। और दूसरा ये कि ठंडा चिल करके ना बर्फ से आपने इसको पीना है। या आपने अब ये तुख मलंगा मैंने डाला है। तुख मलंगा भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए, और ठंडा भी है। सही है। ये अच्छा भी लगता है। इसके अंदर हम इसको छना हुआ था तो अब इसको हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी हमने डाला है, थोड़ा सा ग्रीन कलर। आप अवॉइड कर सकते हैं अगर नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। और जी अब मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। ये ना नमकीन है ना मीठा है, तो खोपरा है तो आलू है। ख़ास इन्होंने कहा ऐसे सर्व करते हैं 2 चटनियों के साथ। एक हरी चटनी है और एक टमाटर की चटनी है ये, और एक ये रेड चटनी है। कैसा बना? चेंज लग रहा है थोड़ा सा। वो बटाटा वड़ा होता है ना जी, उस तरह सा लग रहा है चटनी के साथ। मीठा तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है, इतना नहीं लग रहा ना। बहुत मजे का डिफरेंट सा है। खोपरा और वो सब रेडी हो गया सारा। जी बिल्कुल। अच्छा दोबारा चखना पड़ा कि फ्लेवर कौन सा ज्यादा एनहांस हो रहा है। नहीं, लेकिन ये नमकीन में ही कहूंगी मैं इसको। नमकीन के अंदर ही ये वाली डिश आती है। लेकिन वो बस थोड़ा सा मीठा इसलिए कि थोड़ा नमकीन के अंदर थोड़ा मीठा डालने से अच्छा सा टेस्ट। और खोपरे का ना वो क्रिस्पी क्रंची बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मंदी ऑफ कोर्स बहुत ही मज़ेदार है। भाई बहुत ही डिफरेंट रेसिपी सोनिया आपने आज सिखाई है। आपके लिए
एनिक्स का तोहफा है, डिलक्स हैंड मिक्सर। उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मज़ा आया? बहुत आप तो वैसे भी कोऑपरेटिव हैं ही और स्टाफ भी बहुत माशाल्लाह से कोऑपरेटिव है हर तरह से। बस जी ऑर्डर कीजिए इनको, आपने जो भी ऑर्डर करना है। ये देसी खाने, मिठाइयाँ वगैरह में बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया आपका। हम ज़रा एंजॉय करते हैं, मैं दोबारा से एक और बाइट लेती हूँ डिफरेंट हरी चटनी के साथ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।